सनसनी के साथ सामने अली आर्यन कियानी। खटक की आवाज़ के साथ ताला खुलते ही सारी रक्त पिशाचनियों के मुंह खुल गए और युगों के कफन में दबे उस सफ़ेद घर में कोलाहल मच गया और वृद्ध वृक्षों के साथ दीमक की समान चिमटे सारे प्रेत उस चाप की ओर दौड़ पड़े जो अब धीरे धीरे मनुष्यों की खोपड़ियों को कुचलता हुआ क्रमश उस कुर्सी की ओर बढ़ रहा था जिस पर सदैव क्रूर आत्माओं का अधिकार था। अपनी कुर्सी को यूं खतरे में पाते ही उस श्वेत घर में पहले से ही उपस्थित सारी दुष्ट चुड़ैलें, प्रेत आत्माओं एवं दानव सतर्क हो गए और वे अपने मुंह से अग्नि से बने सांप उगलने लगे। ये देखकर भीतर जाने वाला थोड़ा भयभीत तो अवश्य हुआ, परंतु तुरंत ही उसने अपने हाथ में पकड़ी पिटारी को धरती पर फेंक दिया और उसकी पिटारी ने एक भयानक दृश्य का रूप ले लिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और सभी जहरीले सांप जो इधर उधर घूम रहे थे वे सर्व उसके मुंह में चले गए। ये दृश्य देखते ही कृत्रिम रोशनी से घिरे रंग बिरंगे आवरण के पीछे छिपे सभी अदृश्य आत्माएं भी अपने केस को खरोंचती, अपने दांत पीसती खुले दालान की ओर दौड़ पड़ी, जिसके समीप से ही गुजरकर उस हॉल में प्रवेश करना था जहां संसार की सबसे भव्य कुर्सी पड़ी थी। परंतु भीतर आने वाला व्यक्ति की घृणित मुस्कान और स्वर्ण के मिश्रण ने वहां मौजूद सभी दुष्ट आत्माओं को भस्म कर दिया। वो मुस्कुराया और बड़े संतोष के साथ मानव खोपड़ियों को रौंदता हुआ उस हॉल से गुजर गया। फिर वो अंदर बने एक केंद्रीय हॉल की ओर बढ़ा, लेकिन उस हॉल में जैसे ही उसने अपना प्रथम पग धरा कि हॉल की एक तरफ से उसी की जीवनी से कटा हुआ एक मानव हाथ निकल आया और उसकी गर्दन पर जम गया। लेकिन आगंतुक के बाएं हाथ में खेलती चमचमाती कुल्हाड़ी अचानक चल गई और पहले से कटा हुआ हाथ अधिक टुकड़ों में बट गया और उसी हॉल में लौटपोट होने लगा। ये दृश्य देखकर हॉल के ऊंचे खंभों के पीछे छिपे वे रक्त पिशाच भूत सिर पर मंडराते खतरे को भांपते ही छाया में बदल गए और खंभे के पीछे से बुलाए हुए बाहर आ गए और आगंतुक की दोनों आंखों पर टूट पड़े। उसकी दोनों आंखें निकालकर बाहर फेंक दी और स्वयं उन छेदों में सांप की तरह कुंडली मार कर बैठ गए। अपनी आंखें खोते ही आगंतुक की मुंह से एक व्यथित चीख अवश्य निकली, लेकिन उसने फिर उसी कुर्सी की ओर अपनी नाक उठाई और उसकी गंध सूंघकर अपनी यात्रा जारी रखी। ये देखकर उन पिशाच आत्माओं में हंगामा मच गया और वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक साथ उस पर टूट पड़ी। परंतु प्रशंसनीय है आगंतुक, जाने किस अदृश्य मिट्टी से बना था वो कि समय पर गिरने वाली छोटी छोटी और क्रूर बलाओं को उसने अपने मुंह में डाल लिया और उन्हें अपने शरीर का अंग बना लिया। फिर उसने सारा रक्त चूस कर उनका फूंक एक तरफ उगल दिया। बड़े बड़े राक्षस दानव उसकी ओर भागे ही थे कि उसने अपना एक हाथ हवा में उठाया और उन्हें वहीं रोक दिया और कहा, रुको, मैं आपकी जाति का अंतिम रक्षक हूँ। बड़े बड़े राक्षस वहीं मूर्ति की भांति अस्थिर खड़े रह गए, मानो उन्हें उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया हो। अब आने वाला बड़े संतोष के साथ कदम बढ़ाकर उस कुर्सी पर पहुंच गया जो मानव जाति के रक्त से सनी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर बैठता दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस उस कुर्सी के पीछे से प्रकट हुआ, जिसके सींग और जिसकी गंध पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई थी। और फिर उस महान शैतान ने अपनी हरकतों की तरह काली शंका का रूप लिया और उसकी नाक और कान के माध्यम से मस्तिष्क में घुस गया। आगंतुक ने अपनी उंगलियों से कुर्सी को छुआ, फिर उसने अपने मुंह से अपनी ड्रैगन जैसी जीभ निकाली और मानव जाति की रक्त से सनी कुर्सी को चाटना शुरू कर दिया। फिर उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार एक उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकार तक पहुंच गया है।
इतना कहते ही उसने अपनी नाक सुकेड़ ली और नशे की तरह एक बार फिर से मानव रक्त की गंध ली और नशे में धुत हो गया और उसी कुर्सी पर गिर पड़ा। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, उसने बिखरे हुए मानव खोपड़ियों, सरचाओं और पिंजरों पर फिर से अपने पैर रखे और पूंजी में लिपटी अपनी गर्दन को मजबूर और असहाय दुनिया की ओर उठाया, जहाँ पहले से ही जीवन मृत्यु से भी भयंकर था। लेकिन आँखों में छेद होने के कारण उसे और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी नाक से अभी भी लगातार मानव रक्त की गंध आ रही थी और उसके कानों में मानव गंध की आवाज़ें आ रही थी। उसके मस्तिष्क में काली शंका के रूप में छुपा गंधक और गंदगी से सना दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बोल पड़ा। मैं अनंत काल से आपका अनुयायी हूँ, लेकिन आप कौन हैं? इस बार कुर्सी पर बैठे उससे भी बड़े शैतान ने ऐसी भयानक हंसी हंसी कि उसकी गूंज उत्तर से दक्षिण तक फैल गई और उस हंसी की गूंज से दुनिया हिल गई, जो पहले ही ऋण, निर्धनता, बीमारी और अज्ञान में दबी थी। फिर उसके मुंह से निकला, द स्टेटमेंट, अ पपेट ऑफ द डीप स्टेट।